नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 75,000 के आंकड़े को पार कर गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह ऐतिहासिक लाल किले से सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करने पर बल दिया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की और हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उचित मूल्यों की सरकारी दुकानों से तिरंगे का वितरण शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 75,000 का आंकड़ा पार कर गई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ ही 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार, उत्साह और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नए भारत की परिकल्पना की थी और 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था। इसी दिन नवाचार एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। 6 साल बाद कार्ययोजना ने भारत को सफलतापूर्वक तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया। शुरुआती 10,000 स्टार्टअप्स को 808 जबकि नवीनतम 10,000 स्टार्टअप्स को मात्र 156 दिनों में मान्यता दी गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिल रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में लाल किले से विजय चौक तक ये रैली निकाली गई। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश फैलाने के लिए तिरंगा रैलियां निकालने का आग्रह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए लोगों के घर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सूची जिला उपायुक्तों को भेजी जाएगी और उपायुक्त इन लोगों को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजेंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाकर 75 की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव को समाज का उत्सव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एनएसएस के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि एनएसएस के सभी सेवक 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने एनएसएस पदाधिकारियों को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं की लोकप्रिय बनाने में भागीदारी निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है और इसके सत्यापन में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वयंसेवकों ने मुख्य भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर रखने का सुझाव भी दिया और नशा, पर्यावरण, बीमारियों व अन्य सामाजिक विषयों के बारे में जागरूक करने में एनएसएस की भूमिका का विस्तार करने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त
या 6 किस्तों में इस वर्ष 1 दिसंबर तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये योजना उन ऋणियों के लिए है जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में 6 महीने के भीतर चुका देता है तो वो लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 महीने के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान करेंगे। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उचित मूल्य की सरकारी दुकानों से तिरंगे का वितरण शुरू हो गया है। आदेश में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। इस सिलसिले में आज पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने नाडा तथा इंदिरा कॉलोनी स्थित उचित मूल्य की सरकारी दुकानों से तिरंगा वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोगों को उचित मूल्य पर आसानी से तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण व शहरी 121 सरकारी दुकानों पर राष्ट्रीय झंडे उपलब्ध कराए गए हैं। कोई भी व्यक्ति 20 रुपए अदा करके इन दुकानों से तिरंगा प्राप्त कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पंचकुला जनसंपर्क केंद्र के लिए 10,000, बरवाला केंद्र के लिए 4,000, कालका केंद्र के लिए 10,000 और रायपुर रानी केंद्र के लिए 9,000 झंडे उपलब्ध कराए गए हैं। उधर यमुनानगर में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कुशल पाल ने बताया कि जिले के सभी डिपो पर तिरंगा उपलब्ध है। उन्होंने जनता से डिपो से तिरंगा लेकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहराने की अपील की। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा अब तक 2,500 झंडों की खरीद की गई है। रेवाड़ी में भी उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने आज तिरंगा वितरण की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय स्थित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने के लिए बिक्री केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। इन केंद्रों से 20 रुपए में तिरंगा और 5 रुपए में स्टिक उपलब्ध कराई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि लघु सचिवालय का केंद्र सभी कार्य दिवस पर खुला रहेगा। उन्होंने आज लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर हर घर तिरंगा थीम पर बनाए गए सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन भी किया। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विभिन्न उल्लंघनाओं के कारण 22 दवा बिक्री लाइसेंस विभिन्न अवधियों के लिए निलंबित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इनमें 19 खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस और 3 थोक बिक्री दवा लाइसेंस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये दवा बिक्री लाइसेंस पंजीकृत फार्मासिस्ट के अनुपस्थित होने, अनुसूचित एच रजिस्टर न होने या रखरखाव न पाए जाने, दवाएं फर्श पर रखे जाने या भंडारित पाई जाने, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के स्थान पर मुद्रित पाए जाने जैसी उल्लंघनाओं के मद्देनजर निलंबित किए गए हैं। सिरसा में हिसार घग्गर ड्रेन से पानी आने के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई दिनों से जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ड्रेन से पानी आना जारी है। पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर ने बताया कि 27 जुलाई से लगातार 5 दिन तक भारी वर्षा होने के कारण हिसार सेम नाले में पानी किनारों से ऊपर चला गया और एक जगह दरार पड़ने से सिरसा में भी तेज बहाव के साथ पानी आ गया। उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण किसानों की लगभग 600 एकड़ खड़ी फसल खराब हो गई है। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को लेकर आज गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की कार्यशाला लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस शक्ति केंद्र प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ अमृत महोत्सव के तहत बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के गुर भी दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।